Hello and welcome to you all. You are watching Go with Trend. So, according to thumbnail, you got the information that what we are going to do today. In today's session, we are going to do a practical demo how to create in class and working with the objects and class. सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बेसिकली अपने क्लासेस पे वर्क करने वाले हैं, क्लास कैसे क्रिएट करने वाले हैं, क्लास के इनइट फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उनका प्रैक्टिकल डेमो देखने वाले हैं. सो दिस इज़ ऑल वी डू टुडे. सो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आज हमें सीखना है क्लास किस तरीके से क्रिएट करते हैं, नॉर्मल क्लास किस तरीके से क्रिएट करते हैं, देन एक क्लास क्रिएट करना है, फिर उसके अंदर इनइट फंक्शन डिफाइन करना है एंड देन ऑब्जेक्ट मेथड से वर्क करना है. सो आज ये तीनों चीज़ें हमें करनी है सीरियल वाइज. सो फर्स्टली स्टार्टिंग विद द क्लास क्रिएशन. तो आपको अगर ये सारी चीज़ें देखनी है तो आपको वीडियो पूरी एंड तक देखनी पड़ेगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें. ठीक है, जो कॉन्सेप्ट्स आपके अगर बाई चांस क्लियर नहीं हुए थे थ्योरेटिकल में, सो आपको प्रैक्टिकली होप सो क्लियर हो जाए. सो यू हैव टू वॉच दिस टिल एंड. सो आई एम स्टार्टिंग विद द क्रिएशन ऑफ क्लास विद द क्लास कीवर्ड. क्लास कीवर्ड होता है हमारा क्लास को क्रिएट करने के लिए. देन मैंने यहाँ पे क्लास का नेम रख दिया है डू as I have write it. then यहाँ तक का प्रोसेस आई होप सो क्लियर होगा ही, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा बहुत बेसिक प्रोसेस है, तो इतना कुछ इसमें टिपिकल सा नहीं है जो क्लियर नहीं होना चाहिए. सो यहाँ पे क्या करेंगे अब हम लोग, अब मैंने यहाँ पे x लिया है, x की वैल्यू मैंने लिख दी है 4. मीन्स अब मैं यहाँ पे x डिक्लेयर कर रही हूँ, इसकी वैल्यू है 4. अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको x की वैल्यू 4 को प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगी. अब मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी p1 देन इक्वल्स टू p1 इक्वल्स टू डू. अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, डू वाले क्लास को कॉल कर रही हूँ डायरेक्टली. ठीक है, अब मैं यहाँ प्रिंट करूँगी, यहाँ पे प्रिंट p1 डॉट x. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट. यहाँ पे ध्यान से देखना स्क्रीन्स पे. क्लास डू इज़ द नेम ऑफ द क्लास, डू इज़ द नेम ऑफ द क्लास. क्लास डू क्लास में हमारे पास x की वैल्यू है 4 एंड हमने p1 में स्टोर कर लिया है डू को. मीन्स जब भी मैं p1 को कॉल करूँगी, p1 को यूज़ करूँगी, तो मेरे पास डू क्लास और ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा. और डू क्लास में क्या है, x की वैल्यू है जो प्रिंट हो जाएगी. अगर मैं उसे प्रिंट करूँगी तो फिर मैंने लिखा है प्रिंट p1 डॉट x, यानी कि मैं चाहती हूँ कि p1 से मेरे पास x की वैल्यू सामने आ जाए, यानी कि x में जो वैल्यू स्टोर है वो p1 से आ जाए. इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल मैंने बताया था कि हमने एक क्लास से एक स्टूडेंट को पिक किया. तो वो क्लास क्या है यहाँ पे हमारी, हमने डू क्लास से x स्टूडेंट को पिक किया p1 से, p1 के ज़रिए. तो मैं इसे आउटपुट को देखूँगी. सी हियर हमें आउटपुट मिल गया है 4. मीन्स हमने जो कोड लिखा वो अप टू द मार्क और बिल्कुल सही था. सो इससे आपको एक आइडिया होगा कि क्लास कैसे क्रिएट करनी है. ये बहुत सिंपल तरीका था क्लास क्रिएट करने का. आई होप से क्लियर हो गया हो. अगर फिर भी ना हुआ तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता देना. आई विल डू इट इन सिंपल वे टू. सो ये था हमारा क्लास का नॉर्मल क्रिएशन. ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं क्लास क्रिएट करना विद द हेल्प ऑफ द इनिट फंक्शन. मीन्स हमने लास्ट टाइम देखा था अपने वीडियो में कि हमने इनिट फंक्शन का यूज़ किया था. इनिट क्या होता है, ये हमारा एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है जो क्लास के अंदर ही हमारा यूज़ होता है. ये बिल्ट इन फंक्शन है, इसे हमने नहीं बनाया, ये ऑलरेडी डिफाइंड है पाइथन में. जिसने डेवलपर ने बनाया होगा या उसने क्रिएट किया था. सो ये बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में जिसे हम यूज़ करने वाले हैं क्लास के अंदर में. ठीक है, सो इसको हम इरेज करेंगे एंड आई विल क्रिएट अ न्यू क्लास हियर, क्लास स्टूडेंट विद द नेम ऑफ द स्टूडेंट. हमने आप क्लास क्रिएट की है स्टूडेंट के नेम से. देन हमें आप एक अब क्योंकि मैंने कहा कि इनिट एक फंक्शन है तो हमें क्रिएट करने के लिए डेफ कीवर्ड लगाना पड़ेगा. सो डेफ देन टू अंडरस्कोर्स देन इनिट उसके बाद फिर टू अंडरस्कोर्स एंड देन द पैरेंथेसिस. अब क्योंकि हमारा पैरेंथेसिस है, हम यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे 3 वो होंगे आर्ग्यूमेंट्स होंगे. यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट्स होंगे हमारे पास, सेल्फ, नेम एंड मार्क्स. ठीक है, तो हमारा पहला आर्ग्यूमेंट हम लिखेंगे सेल्फ, देन कॉमा, देन नेम एंड देन मार्क्स. ठीक है, तो ये 3 हमारे जो है एट्रीब्यूट्स हैं. जब मैं इनिट फंक्शन को कॉल करूँगी तो ये दोनों मुझे कॉल चाहिए, क्योंकि फर्स्ट जो है सेल्फ
वो एज अ ऑब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे, उसे हम एज अ एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करेंगे, तो हम उसे कॉल नहीं करेंगे। मीन्स मैं जब भी इनिट फंक्शन कॉल करूँगा तो मेरे पास, अगर मैंने नेम और मार्क्स डिफाइन नहीं किए तो मेरे पास क्या रहेगा, 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मिसिंग। सो आई विल शो यू द एरर 2। वेट, सो अब मैं यहाँ पे लिखूँगी सेल्फ डॉट नेम then equals to name, then I'm writing the self dot marks equals to marks। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ फंक्शन क्रिएशन कंप्लीट हो गया है, क्लास बन गई है, फंक्शन क्रिएट हो गया है। नाउ व्हाट लेफ्ट, अब हमें इन सब चीज़ों को कॉल करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाली हूँ बेसिकली यहाँ पे, अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस मैं फंक्शन को क्रिएट कॉल करूँगी किस तरीके से, लुकअप हियर। मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है P1 नेम से, P1 इक्वल्स टू स्टूडेंट। ओके, जस्ट सी हियर, मैंने बना लिया है ऑब्जेक्ट P1 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट एंड मैंने पैरेंथेसिस लगा दिया है। ध्यान से देखना, मैंने स्टूडेंट क्लास को कॉल तो कर लिया है, इसके अंदर फंक्शन भी है, फंक्शन के अंदर पैरामीटर भी है, बट मैंने यहाँ पैरामीटर मेंशन नहीं किया है। सो आई विल बी गेटिंग द एरर ऑफ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स मिसिंग। सो देखते हैं एरर। सो हियर जैसे मैंने कहा था कि मुझे एरर मिलेगा एंड मुझे एरर मिला। सो देखो एरर है क्या, टाइप एरर। ध्यान से देखना, जहाँ पे लिखा है टाइप एरर एट द लास्ट ऑफ द सेकेंड लाइन, इसमें क्या है, टू मिसिंग रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स नेम एंड मार्क्स। ठीक है, अब आप सोचेगा कि यहाँ पे सेल्फ का नेम क्यों नहीं आया, क्योंकि सेल्फ का नेम इसलिए नहीं आया क्योंकि सेल्फ इज़ एन ऑब्जेक्ट हियर। ठीक है, क्योंकि इनिट फंक्शन में हमारा पहला आर्ग्यूमेंट हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है, तो हम अगर उसे नहीं भी लिखेंगे तो वो मैटर नहीं करता क्योंकि हमने उसे एज ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया है। सो यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स मिसिंग नज़र आ रही हैं, नेम एंड मार्क्स। जैसे मैंने कहा था कि हम नहीं मेंशन करेंगे फंक्शन को कॉल करते वक्त, तो हमें मिलेगा आर्ग्यूमेंट मिसिंग एरर। तो वो एरर हमें मिला है, लेट्स सॉर्ट इट। हम इसे सॉर्ट करेंगे, किस तरीके से करेंगे। सो अब मैं यहाँ लिखूँगी वैल्यूज़, नेम ऑफ द नेम लिखूँगी, देन मार्क्स लिखूँगी एंड हमें हमारा एरर सॉर्ट आउट होकर मिल जाएगा। सो सी, मुझे यहाँ कोई एरर नहीं मिला, प्रोग्राम फिनिश लिखा हुआ आ गया बिकॉज हमारा कोड सही ही है। बट मुझे अभी आउटपुट भी क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैंने प्रिंट कुछ नहीं किया इसलिए। अब मैं करूँगी यहाँ प्रिंट। चलो पहले हम प्रिंट करते हैं नेम। हम करेंगे पहले प्रिंट नेम, P1 डॉट नेम, देन मैं करूँगी अब यहाँ पे प्रिंट P1 डॉट मार्क्स। सो सी हियर PL इज़ नॉट डिफाइंड। लुक, मैंने यहाँ 1 की जगह L लिख दिया तो इसलिए यहाँ पे PL हो गया, इज़ नॉट डिफाइंड। सो सही करते हैं इसको, या ये लाइन नंबर 6 P1 हो गया। सो सी हियर, अब मेरे पास मेरा आउटपुट आ गया है ऋषि 68, मीन्स नेम इज 68 एंड द मार्क्स इज नेम इज ऋषि एंड देन मार्क्स इज 68। सो दिस इज हाउ वी गेट द आउटपुट। हमें कुछ आउटपुट इस तरीके से मिलता है जब हम इनिट फंक्शन का यूज़ करते हैं तो। सो ये था हमारा आउटपुट इनिट फंक्शन का। अभी हमने देखा इनिट फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है, हमने इनिट फंक्शन को किस तरीके से कॉल किया है। अब हम नेक्स्ट करने के वाले हैं, अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट मेथड्स पे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमने लास्ट टाइम भी ऑब्जेक्ट मेथड्स पे बात की थी। उसमें क्या था, जितने लाइन ऑफ कोड्स आपको अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं फ्रॉम 1 to 7 इज विल बी सेम एज इट इज़, ये सेम रहेंगे। हमें यहाँ पे क्या करना है चीज़, हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे डेफ माई नाम का, जैसा हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था इन द थ्योरेटिकल वीडियो। सो अभी हम वही चीज़ सेम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट मैं चाहती हूँ यहाँ पे कि मेरे पास कोई भी मैं नेम प्रिंट करूँ उसके पहले मेरे पास हेलो प्रिंट होगी। आई मीन्स आई वॉन्टेड टू बी हेलो ऋषि, हेलो निशी, लाइक दिस मैं ये चाहती हूँ। तो ये हम कैसे करेंगे, जस्ट सी इट। मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ डेफ नेम से, देन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है माई, फंक्शन का नेम लिखा है, देन पैरेंथेसिस। अब मैं इसके अंदर सेल्फ डिक्लेयर करूँगी और अगेन ये एज अ आर्गूमेंट की तरह ट्रीट होगा, सॉरी एज अ ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा यहाँ पे। सो मीन्स वैसे तो ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं होगा, ये आर्गूमेंट की तरह ट्रीट होगा,
क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी डेफिनेट यूज़ नहीं किया है, ये हमारा आर्गूमेंट की तरह ही यूज़ होगा। हमने यहाँ पे इसको सेल्फ नेम दे दिया है बिकॉज मैंने भी अपने थर्टिकल वीडियो में यही लिखा हुआ था, तो मैं यहाँ पे वही चीज़ ले रही हूँ। बट हमारा ये एज अ आर्गूमेंट ही ट्रीट करेगा, तो इसको हम देख लेंगे कि आर्गूमेंट की तरह ट्रीट करता है या नहीं। आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैं अभी क्या करूँगी, इसको पहले मैं एक बार रन करके दिखाऊंगी आपको कि ये रन किस तरीके से होता है विदाउट एनी पैरामीटर। सो स्टार्टिंग विद इट, अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख लिया है। अब मैं यहाँ पे पहले फंक्शन क्रिएशन कंप्लीट करूँ, प्रिंट, देन विद इन पैरेंथेसिस हमने लिख दिया है यहाँ पे हेलो, उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे कॉमा, देन मैंने लिखा है यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया है सेल्फ डॉट नेम, हमें कुछ ऐसा ही लिखना था यहाँ पे। ठीक है, अब एक चीज़ देखना, मैंने माई फंक्शन कॉल किया है, इसमें सेल्फ एक आर्गुमेंट है, ऐसा हमने इसको यूज़ किया। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, अब मैं यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली प्रिंट करने वाली हूँ अपनी एरर को, P1 इक्वल्स टू स्टूडेंट। ओके, देन मैंने यहाँ पे लिख दिया है एज इट इज़। हम यहाँ पे वही चीज़ करेंगे जो हमने लास्ट टाइम की थी, हमने P1 स्टूडेंट इज इक्वल्स टू स्टूडेंट लिखा है। लेट्स सी हमें क्या आउटपुट मिलता है। सो हियर वी गॉट द एरर, यहाँ मुझे वही सेम एरर मिल रहा है कि यहाँ मेरे पास नेम एंड मार्क्स नहीं मिले हैं मुझे आर्ग्यूमेंट में, हमने इसे मिस कर दिया है। लिसन, 2 लाइन्स में स्टार्टिंग के आपको पहले वाले का आउटपुट मिल रहा है, बट यहाँ मुझे आउटपुट क्यों नहीं मिला, क्योंकि यहाँ मुझे एरर शो हो रहा है लाइन नंबर 12 में। लुक, आपको यहाँ पे लाइन नंबर भी मिलती है ताकि आप अपने उस लाइन में एरर सर्च करो और वो सही करो। सो मेरे पास लाइन में एरर है लाइन नंबर 12 में। लाइन नंबर 12 कौन सी है हमारी, लेट्स सी, देखते हैं लाइन नंबर 12 कौन सी है। सो लाइन नंबर 12 है मेरी ये वाली, P1 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट। सो यहाँ मैं क्या करने वाली हूँ, अब यहाँ मैं अब ये करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे अपना एरर को सॉर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया है, ठीक है, एंड 68। सो अब मुझे यहाँ एरर नहीं मिलेगा। ओके, सी हियर, या हमारा एरर हो गया सॉर्ट। तो कुछ इस तरीके से हम करते हैं वर्क पाइथन में ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के साथ। अभी ये फिनिश नहीं हुआ है, देयर वाज समथिंग लेफ्ट, डोंट वरी, डोंट ट्राई टू गो डाउन। अभी एक और इसमें लाइन स्क्रिप्ट है बची हुई है। अब मैं यहाँ पे माई के ज़रिए डायरेक्टली कॉल यूज़ करूँगी। अब मैंने यहाँ माई फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर लिया है, ठीक है। अभी मेरे पास कुछ प्रिंट होकर क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं कराया। अब मैंने यहाँ माई फंक्शन को डायरेक्टली कॉल किया है और अब मैं इसके अंदर लिखने वाली हूँ P1, ठीक है। लिसन, मैंने यहाँ P1 लिखा है, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ P1 लिखा है। मैं चाहती तो माई में ही लिख देती, सेल्फ डॉट नेम लिख लेती या कोई नेम लिख देती, मेरे पास प्रिंट होकर आ जाता। बट मैंने क्यों नहीं किया ऐसा, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम कर चुके हैं पहले भी। मैंने यहाँ क्या किया है, माई के बाद मैंने पैरेंथेसिस के अंदर लिख दिया है P1। उससे पहले मैंने डिक्लेयर किया है P1 में क्या है, स्टूडेंट, यानी कि P1 में हमने स्टूडेंट लाइब्रेरी को, स्टूडेंट क्लास को कॉल किया हुआ है। स्टूडेंट क्लास में क्या है, इनिट फंक्शन है। इनिट फंक्शंस में क्या है, सेल्फ डॉट नेम का फंक्शन है, मेथोडोलॉजी है। तो मेरे पास P1 जब मैं कॉल करूँ तो मेरे पास मेरी क्लास कॉल हो रहा है, क्लास के अंदर वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। तो कुछ ये है हमारा वर्क। अब मैं करूँगी इसको रन। सो लिसन, सी हियर, मेरे पास मेरा आउटपुट आ गया है, हेलो ऋषि प्रिंट होके आ चुका है यहाँ पे। सो दिस इज़ हाउ वी डू ऑब्जेक्ट मेथड वर्किंग। अभी तो ये ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स देखे आपने किस तरीके से हमने चेंजेस किए। सो आज इतनी चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं। आई होप से ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई हो। ये सॉर्ट ऑफ कोड्स जो आपकी स्क्रीन्स पे विजिबल हैं, आई होप एक एक लाइन, एक एक वर्ड क्लियर हो, क्योंकि मैंने इन सब की एक एक लाइन में मीनिंग आप लोगों को एक्सप्लेन की हुई है। सो अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को डिलीट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की किसी वैल्यू को सेट कर सकते हैं। सो मैंने कहा था कि हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट में कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है। सो मैं एट्रीब्यूट में कुछ चेंज करने वाली हूँ। मैं अब चाहती हूँ कि मेरा मार्क्स जो है ना 68, जो अभी हमने डिफाइन किया था, मैं चाहती हूँ कि मार्क्स की वैल्यू सेट हो जाए 87, ठीक है। तो वो मैं कैसे करने वाली हूँ, लुक एट हियर। अब मुझे चाहिए क्या,
मैं चाहती हूँ मेरा P1 वाले ऑब्जेक्ट में हो, ठीक है। मेरे पास तो वैसे अभी यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है, बट इन द केस अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हों और तब मुझे ऐसा कुछ करना हो तो मुझे ये डिफाइन करना ज़रूरी है कि मैं किस ऑब्जेक्ट में क्या चेंज करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे वही करूँगी P1 डॉट, अब मुझे मार्क्स में करना है चेंज, मार्क्स करना है सेट, तो मैं यहाँ लिखूँगी P1 डॉट मार्क्स। देन क्या सेट करना है वो लिखूँगी मैं इक्वल्स टू के बाद मुझे लिखना है 87, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब एक और चीज़ करनी है मुझे यहाँ पे विजिबल, अभी तो मैंने इतना ही ऑपरेशन कर लिया है, ठीक है। रन करती हूँ, मुझे कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा अभी। सी यार, मुझे यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं मिला उसका, बिकॉज मैंने प्रिंट कहीं नहीं कराया कि मेरे पास नया P1 प्रिंट होके आए, कहीं मैंने P1 डॉट मार्क्स को प्रिंट नहीं किया। तो अब मैं प्रिंट करने वाली हूँ P1 डॉट मार्क्स को, ठीक है। प्रिंट P1 डॉट मार्क्स। सो हियर हमने P1 डॉट मार्क्स लिख दिया है। अब मैं ऐसे करूँगी रन। सो सी हियर मुझे 87 मिल गया है आउटपुट, क्योंकि मैंने P1 की वैल्यू को सेट कर दिया 87, और मैंने यहाँ उसे कॉल कर और मैंने उसे यहाँ पे प्रिंट करवा लिया है। तो मेरे पास यहाँ P1 की वैल्यू, मार्क्स की वैल्यू आ गई है 87। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एक एट्रीब्यूट हमने चेंज कर दिया। आई होप ये क्लियर हो। अब हम डिलीट करेंगे P1 ऑब्जेक्ट, और मुझे P1 ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। आई वॉन्टेड टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। हमने एट्रीब्यूट को चेंज करने के लिए हमने मार्क्स लिखा था, ठीक है। पहले हम P1 के एट्रीब्यूट को डिलीट करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट डिलीशन समझ में जल्दी आ जाएगा। डिलीट के लिए हम करेंगे यूज़ डेल कीवर्ड का। डेल क्या डिलीट करना है, P1 डॉट मार्क्स। अब मैं चाहती हूँ मेरा मार्क्स वाला एट्रीब्यूट डिलीट हो जाए, ठीक है। देन प्रिंट P1 डॉट मार्क्स। सी हियर मैंने यहाँ पे क्या किया है कोडिंग में, मैंने यहाँ पे क्या किया है, डेल P1 डॉट मार्क्स करके मैंने P1 को डिलीट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने P1 को प्रिंट भी कर लिया मार्क्स। देखते हैं क्या आता है आउटपुट। सो क्या आया आउटपुट, मेरे पास आ गया है एरर, मेरा डिलीट हो गया है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है लिखा हुआ, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट मार्क्स, एट्रीब्यूट एरर। एट्रीब्यूट एरर आ रहा है, मतलब क्या कि मेरे पास जो एट्रीब्यूट मैंने कॉल किया है, जो मैं चाहती हूँ प्रिंट हो, वो अवेलेबल ही नहीं है। इट मीन्स दैट हैज़ नो एट्रीब्यूट मार्क्स, यानी कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट मार्क्स। स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है उसमें कोई भी मार्क्स मतलब एट्रीब्यूट है ही नहीं, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे मुझे ये एरर मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने वो चीज़ प्रिंट करानी चाहिए जो एक्चुअली में नहीं है। अब मैं क्या करूँगी यहाँ पे, अब मैं P1 को ही डिलीट करना चाहती हूँ। आई वॉन्टेड टू डिलीट द P1, मुझे नहीं चाहिए ये ऑब्जेक्ट। सो डेल P1, मेरे इतना लिखते ही मेरा P1 डिलीट हो जाएगा। अब मैं यहाँ P1 को प्रिंट भी कर लेती हूँ एक बार में ही, P1, ठीक है। मैंने यहाँ P1 को डिलीट किया, P1 को प्रिंट किया, देखते हैं इसका क्या आउटपुट मिलता है। आई होप एरर मिलेगा। देखो मुझे यहाँ पे एरर मिला। क्या एरर है यहाँ पे, नेम P1 इज़ नॉट डिफाइंड। देखो यहाँ पे एरर नेम एरर, ठीक है। अभी तक कुछ लाइन ऑफ कोड्स में जितने मैंने अभी आपको एरर दिखाए हैं, आई होप मैंने आपको 3 या 4 एरर दिखा दिए हैं अभी तक, ठीक है। इसमें हमने कौन कौन से एरर देखे हैं, नेम एरर, एट्रीब्यूट एरर एंड आर्ग्यूमेंट मिसिंग एरर। ये 3 एरर तो हमने देखे ही देखे हैं, ठीक है। एंड हमने एक इंडेंटेशन एरर देखा था, आज नहीं देखा था बट पहले देखा था। अभी तक हमने ये 4 एरर्स देखे हैं। वी हैव सीन दीज 4 एरर्स। सो इन एरर्स के भी काफ़ी टाइप्स होते हैं, ठीक है। जो नेम एरर आ रहा है, एट्रीब्यूट एरर आता है, इंडेंटेशन एरर आता है, ये एरर्स के टाइप होते हैं जो हमें मिलते हैं हमारे कोडिंग के इफेक्ट में, ठीक है। तो इन एरर्स के ऊपर भी बहुत एक लॉन्ग डिस्कशन होगा, डोंट वरी। सो आज के लिए इतना ही। जब आज हमने क्या क्या चीज़ें देखी है, लुक एट अप। आज हमने किया है क्लास स्टूडेंट डेफ इनिट सेल्फ डॉट नेम, नेम स्टूडेंट P1 स्टूडेंट मीन्स। आज हमने वर्क किया है ओवरऑल अपने स्टूडेंट वाले वर्क पे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को कंटेंट क्लियर हो गया हो, समझ में आ गया हो। जो भी मैंने क्लियर करने की कोशिश की है आज, अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना। और अगर कहीं पे भी छोटा सा भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करो, ताकि मैं आपके उन डाउट्स को एग्जैक्टली वे में सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। सो स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग पाइथन विद गो विद ट्रेंड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर